So, hello students, welcome to the revision series for NEET 2025 with PYQ. So, in this series हम क्या करेंगे? हम basic concepts को revise करेंगे along with the numericals. So, your concepts will be revised and along with this you will do about hundreds of the numerical. So, start with the first numerical that is based on the concept of average speed. क्या कह रहा है numerical? A particle covers half of its total distance with speed v1 and rest half with speed v2. Find average speed. ये क्वेश्चन काफी बार आ रखा है. It has come in NEET JEE Main 2024 also and it's a very basic question. So आपको पता होगा ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम क्या करेंगे. अगर डिस्टेंस डिवीजन है, इफ इट इज डिस्टेंस डिवीजन, तो टोटल डिस्टेंस 2s ले लेते हैं. हाफ ऑफ द डिस्टेंस इज s, अनदर हाफ इज s. यहां पे स्पीड v1 है, यहां पे स्पीड v2 है. टाइम क्या होगा? टाइम इज डिस्टेंस बाय स्पीड, so s by v1. another time is s by v2. so total distance is 2s and the total time is s by v1 plus s by v2. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 2 by 1 by v1 plus 1 by v2. इनफैक्ट ये हार्मोनिक मीन बोलते हैं, यानी कि डिस्टेंस डिवीजन में जो आपका एवरेज स्पीड आता है दैट इज द हार्मोनिक मीन. ये आपका हार्मोनिक मीन होगा. आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल. नाउ इसे हम ऐसे लिख सकते हैं v एवरेज इज इक्वल टू 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2. अगर यही क्वेश्चन में पूछा होता कि टोटल डिस्टेंस जो है वो 3 इक्वल डिस्टेंसेस में डिवाइड करते हैं टोटल जर्नी को, सॉरी ये s और ये s, यहां पे स्पीड v1, यहां पे स्पीड v2, यहां पे स्पीड v3, तो ऐसे केस में जो एवरेज स्पीड है वो होता है आपका 3 बाई 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2 प्लस 1 बाई v3. राइट, यानी कि हम n इक्वल डिवीजन के लिए क्या बोल सकते हैं? अगर टोटल डिस्टेंस आपका n इक्वल डिवीजन में डिवाइडेड है तो एवरेज स्पीड क्या होगा? n बाई 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2 प्लस 1 बाई vn. ये डिस्टेंस डिवीजन के लिए n इक्वल डिस्टेंसेस में होगा, तो ये डिस्टेंस डिवीजन का रिजल्ट हुआ. उसी तरीके से अगर टोटल जर्नी आपको इक्वल टाइम इंटरवल में डिवाइड करके दे देते हैं, मतलब कि अगर टोटल जर्नी आपका n इक्वल टाइम इंटरवल में डिवाइडेड है तो उस केस में क्या होगा? t इक्वल है, सारे में टाइम इंटरवल बराबर है, स्पीड v1 है, v2 है, v3 है, v4 है एंड सो ऑन. तो एवरेज स्पीड होगा v1 प्लस v2 प्लस vn बाई n. ये आपका एवरेज स्पीड होगा. अगर दो इक्वल डिवीजन में बोलते हैं तो वो बन जाता है आपका 2 इक्वल टाइम डिवीजन. दिस इज टाइम डिवीजन. तो दोनों चीजें हमने देख लिया, डिस्टेंस डिवीजन भी और टाइम डिवीजन भी. तो इसमें अगर v1 है, इसमें v2 है, तो एवरेज स्पीड आपका v1 प्लस v2 बाई 2 होगा. ध्यान रखिएगा ये वाला फॉर्मूला तब एप्लीकेबल है जब टोटल जर्नी इक्वल टाइम इंटरवल में डिवाइडेड हो. बट यहां पे जो क्वेश्चन है इसमें टोटल जर्नी इक्वल डिस्टेंस में है, तो ये आंसर नहीं होगा. द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल. नेक्स्ट मूव करते हैं. द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज गिवन बाय v इक्वल टू 80 प्लस bt स्क्वायर. a एंड b कांस्टेंट है. डिस्टेंस टेबल बताना है आपको 1 से लेकर 2 सेकेंड तक. आपको ये बात ध्यान रखना है, अगर डिस्टेंस दे रखा है, वेलोसिटी पूछा है और वेलोसिटी दे रखा है, एक्सेलरेशन पूछा है, मतलब अगर आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, एक्सेलरेशन को मैं स्मॉल ए से इंडिकेट कर देता हूं बिकॉज इन दिस क्वेश्चन कैपिटल A इज ए कांस्टेंट. तो इधर की ओर अगर आप मूव कर रहे हो, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकाल रहे हो एंड वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकाल रहे हो, तो आप डिफरेंशिएट करोगे. और यही अगर आपके पास पहले से एक्सेलरेशन दे रखा है और उस एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालना है, या वेलोसिटी दे रखा है उससे डिस्प्लेसमेंट निकालना है एज इन दिस क्वेश्चन, तो ऐसे केस में आप क्या करोगे? इंटीग्रेट करोगे. सो आई होप ये क्लियर होगा कब इंटीग्रेट करना है और कब
डिफरेंशिएट करना है। यहां पे आपको वेलोसिटी दे रखा है, वेलोसिटी से आपको डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है, मतलब कि आपको इंटीग्रेट करना होगा। तो वेलोसिटी क्या है, at प्लस बीटी स्क्वायर। लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो आपके पास वेलोसिटी दे रखा है at प्लस बीटी स्क्वायर, और इस वेलोसिटी से आपको एक्सीलरेशन निकालना है, मींस यू हैव टू इंटीग्रेट। और क्या दे रखा है, टाइम लिमिट। यहां पे टाइम लिमिट दिया हुआ है 1 से लेकर 2 सेकेंड तक। तो आप इंटीग्रेट करोगे, डिस्प्लेसमेंट होगा v dt का इंटीग्रेशन लिमिट 1 से लेकर 2 तक, यानी कि at प्लस बीटी स्क्वायर का इंटीग्रेशन लिमिट 1 से लेकर 2 तक dt के साथ इंटीग्रेशन। सो ये आएगा आपका at स्क्वायर बाई 2 प्लस btq बाई 3। आई होप बेसिक्स आपको क्लियर होगा। x dx का इंटीग्रेशन, x रेज टू पावर n dx का इंटीग्रेशन x रेज टू पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। n की वैल्यू कुछ भी हो एक्सेप्ट n इक्वल टू -1। n इक्वल टू -1 पे log x हो जाता है, ठीक है। तो यहां पे आप 1 से 2 तक का लिमिट डालेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। ये होगा 4a बाई 2 प्लस 8b बाई 3 माइनस a बाई 2 प्लस b बाई 3। सो अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो ये आता है आपका 3a बाई 2 प्लस 7b बाई 3। दिस इज योर आंसर। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। अगर हम इसे देखते हैं ऑप्शन में कौन सा है, 3a by this is the answer, option A is the answer. I hope it is clear. So next एक ऐसा ही क्वेश्चन है आपका, बट यहां पे x और y डायरेक्शन दोनों दिया हुआ है। ये मोशन इन प्लेन का क्वेश्चन हो गया। अगर ऐसा क्वेश्चन है जिसमें x और y डायरेक्शन दोनों दिया है तो क्या करना है, आपको x का अलग निकालना है और y का अलग निकालना है। जैसे कि इस क्वेश्चन में आपका x है 5t माइनस 2t स्क्वायर, राइट, एंड y है आपका 10t। तो आप क्या करोगे, आप निकालोगे dx बाई dt, ये हो जाएगा 5 माइनस 10t, और dy बाई dt ये हो गया 10। सॉरी 5 माइनस 4t, और ये हो गया आपका 10। तो ये vx हुआ और ये vy हुआ। अगर यहां पे नेट वेलोसिटी पूछा होता इस क्वेश्चन में, ये आप देख सकते हो, अगर इस क्वेश्चन में नेट वेलोसिटी पूछा होता, सपोज t इक्वल टू 1, तो यहां पे t को 1 पुट करते, vx निकालते और vy निकालते, एंड vnet अगर पूछा होता तो vnet होता आपका अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों वेलोसिटी है, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है, और रिजल्टेंट आप निकालोगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। बट यहां पे वेलोसिटी नहीं पूछा है, यहां पे क्वेश्चन को आसान कर दिया गया है। यहां पे आपसे पूछा गया है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के लिए क्या करेंगे, फिर से दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब कि एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन क्या होगा, dvx बाई dt। x वाले वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन क्या है, ये 5 माइनस 5 का 0 हो जाएगा और -4 होगा। और एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन क्या होगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, यहां पे dvy बाई dt है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, मतलब कि ये -4 आया और ये आपका 0 आया। अगर अगेन यहां पे दोनों वैल्यू आता, अगर ay 0 नहीं होता तो आप यहां पे anet निकालते, और अगर t के टर्म में होता तो t का वैल्यू पुट करने के बाद anet निकालते, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। बट क्वेश्चन यहां पे आसान कर दिया गया है, यहां पे आपको सिर्फ ax पूछा गया, मतलब नेट एक्सीलरेशन पूछा गया है, ay आपका 0 हो गया, तो ax आपका कांस्टेंट आया है, वो भी t के टर्म में नहीं आया है। तो दिस इज योर आंसर। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट एक ऐसा ही क्वेश्चन है, t इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx। ये ऑलमोस्ट सारे एग्जाम में आ रखा है। कभी क्वेश्चन ऐसे आया है t इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स करके आया है, कभी कैपिटल A लिखा है, कभी स्मॉल a लिखा है। तो आपको देखना है कि इस क्वेश्चन में हम किस तरीके से प्रोसीड करेंगे। आपके पास क्या दिया हुआ है, t इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx, ये आपको दे रखा है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, x इज द पोजीशन।
आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है एक्सीलरेशन इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, बिकॉज एक्सीलरेशन दे रखा है, पूछा है आपसे एक्सीलरेशन, और सारे ऑप्शंस जो है वो वेलोसिटी के टर्म में दिए हैं, तो यू हैव टू फाइंड एक्सीलरेशन इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी। आप क्या करोगे, आप सबसे पहले dt by dx करोगे, बिकॉज t x के टर्म में दिया है, t पोजीशन के टर्म में दिया हुआ है, तो dt by dx क्या होगा, 2ax प्लस b, ये आपका dt by dx हुआ। अब जैसा कि आपको पता है कि वेलोसिटी v जो है वो dx by dt होता है, तो इसे आप क्या लिख सकते हो, 1/2ax प्लस b, ये आपका वेलोसिटी हो गया। v इज इक्वल टू, यहां पे आप लिख सकते हो, मैं यहां नीचे लिख देता हूं, v इज इक्वल टू 2ax प्लस b पे पावर -1, ये आपका वेलोसिटी हुआ। अब एक बात को समझिएगा, जैसा कि हमने देखा कि वेलोसिटी अगर आपको दे रखा है तो एक्सेलरेशन dv by dt होता है, बट यहां पे तो वेलोसिटी x के टर्म में है, तो इस बात को समझिएगा कि अगर वेलोसिटी t के टर्म में दिया है, ये लिखने का मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी इज ए फंक्शन ऑफ t, मतलब कि अगर वेलोसिटी t के टर्म में दिया हुआ है तो वैसे केस में एक्सेलरेशन आपका dv by dt होगा। लेकिन अगर वेलोसिटी आपका x के टर्म में दे रखा है, मतलब कि वेलोसिटी इज ए फंक्शन ऑफ x, अगर ऐसा दिया हुआ है तो इस सिचुएशन में एक्सेलरेशन आपका v dv by dx होगा। तो यहां पे तो आपके पास जो वेलोसिटी आया है वो फंक्शन ऑफ x आया हुआ है, यानी कि आप ये फॉर्मूला को यूज करोगे। आई होप इट इज क्लियर टू यू, आप यूज करोगे v dv by dx। चलिए इसे हम यूज करते हैं, तो हमारे पास वेलोसिटी आ चुका है, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लेके जा रहा हूं इसको। वेलोसिटी है 2ax प्लस b पे पावर -1, 2ax प्लस b पे पावर -1। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है एक्सेलरेशन, तो ये होगा v dv by dx, मतलब कि 2ax प्लस b पे पावर -1 इंटू डी बाई डी एक्स, और वेलोसिटी की वैल्यू लिख दो 2ax प्लस b पे पावर -1, जैसा कि आपको दे रखा है। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो ये तो हमारे पास 2ax प्लस b रेज टू पावर -1 एज इट इज रहेगा। इसके डिफरेंशिएशन को समझिएगा, यहां पे हम लगाने वाले हैं चेन रूल। क्या करेंगे, सबसे पहले पूरे का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब ये होगा -1 2ax प्लस b पे पावर -2 इंटू 2ax का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2a, और अगर आप फाइनली इसमें लिखते हो तो ये आ जाएगा -2a इंटू 2ax प्लस b पे पावर -3। अब अगर आप देखते हो तो वेलोसिटी आपका 2ax प्लस b पे पावर -1 है, यहां पे -3 बन रहा है, यानी कि जो एक्सेलरेशन आया आपका, एक्सेलरेशन को कैपिटल ए से इंडिकेट कर देते हैं यहां पे हम, बिकॉज स्मॉल ए ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो जो आपका एक्सेलरेशन आया वो आ रहा है -2a v पे पावर 3, नॉट -3, क्योंकि -1 आपका 2x प्लस b पे पावर -1 वेलोसिटी है, तो -3 है, यानी इसका 3 क्यूब होगा, सो 2a v क्यूब। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है, आपको बताना है कि बॉडी का वेलोसिटी नेगेटिव कब होता है। बात को समझिएगा, जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से आप वेलोसिटी बताते हो, इधर अगर डिस्प्लेसमेंट है, इधर आपका टाइम है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम का स्लोप जो है वो आपका वेलोसिटी बताता है, स्लोप वेलोसिटी बताता है। जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन ये भी आ रखा है कि ये 1 है और ये 2 है, ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल 30 डिग्री है, वेलोसिटी ऑफ 1 बाई वेलोसिटी ऑफ 2 क्या होगा, तो जैसा कि आपको पता है वेलोसिटी इज गिवन बाय स्लोप, तो v1 बाई v2 क्या होगा आपका tan 60 बाई tan 30। यहां पे कंसेप्ट को भी मैंने एक न्यूमेरिकल के थ्रू ही समझा दिया, बिकॉज एंटायर कोर्स में आपका लास्ट रिवीजन है, सारा कंसेप्ट का रिवीजन मैं क्वेश्चन के थ्रू करवाऊंगा, दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू। लाइक
tan 60 कितना हो गया, √3 हो गया, और tan 30 हो गया 1/√3, दैट इज 3:1। ये वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी स्लोप बताता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पे स्लोप आपका पॉजिटिव होगा, एंगल एक्यूट है, यहां पे 0 होगा। अगर ई पॉइंट पे देखें तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है। एंगल को हमेशा हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से चेक करते हैं, तो ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है, यानी कि ये नेगेटिव होगा, हेंस ए इज द आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है।